यहाँ एनडीए के 39 सांसद हैं ना अभी सिटिंग, उसमें निश्चित रूप से कम 10 सिटिंग सांसद बेटिकट होंगे। अब जैसे लगता है कि बीजेपी में चाहे सासाराम के सिटिंग एमपी हैं छेदी पासवान, शायद उन्हें टिकट न मिले। रमा देवी हैं शिवहर की, शायद उन्हें टिकट मिले। उसमें राधा मोहन सिंह हैं, उसमें राजकुमार सिंह हैं, उस अश्विनी चौबे हैं, रविशंकर प्रसाद हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और जब एक के बाद एक लगातार कई बैठक हुई थी, उसके बाद नीतीश कुमार जब भी सामने आते थे मीडिया के सामने, तो ये बात जरूर कहते थे कि कांग्रेस को बाकी दलों के साथ बैठकर सीट शेयरिंग पर जल्दी फैसला ले लेना चाहिए, जितनी देरी होगी उतना दिक्कत होगा। ये बात वो बराबर कहते थे। लेकिन जब वो एनडीए का हिस्सा है, एनडीए की तरफ से अगर कहें, बीजेपी की तरफ से कहें, तो कई जगहों पे सीटों का ऐलान हो गया है। लेकिन बिहार में ना ही एनडीए ने ऐलान किया है और ना ही इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी जब अपना नाम यहाँ पर पत्ते खोलेगी, उससे पहले हम लोग यहाँ पर सीट शेयरिंग का ऐलान कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जब इंडिया में थे, तब इंडिया गठबंधन में थे, तब वो लगातार कहते थे कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। लेकिन एनडीए में जब हैं तो देरी तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो चुप है, उनके पार्टी के नेता भी चुप हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस पर? आखिर ऐसी क्या वजह है कि वहाँ हड़बड़ाहट लेकिन यहाँ एकदम शांत? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार शांत हैं, यहाँ क्या बांटना है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 39 सीट एनडीए के पास है, जिसमें 16 सीट है नीतीश कुमार के पास और 17 सीट है बीजेपी के पास, 6 सीट है लोजपा के पास। तो ये बांटने के लिए तो एक सीट बचती है यहाँ कांग्रेस वाली, जो किशनगंज की सीट है। तो किस बात की हड़बड़ी होगी यहाँ? क्या वो अपनी ही सीट बांटने की बात करते हैं? हाँ, नीतीश कुमार जब इस पाले में आ गए हैं तो यहाँ स्थिति दूसरी हो गई है। यहाँ पार्टनर्स भी हैं। अब आप बात कहे होते कि अभी बीजेपी जो सबसे बड़ा दल है, तो उसकी पहली सूची भी आ गई, 195 की सूची आ गई, और दूसरी सूची आज ही जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हो सके देर शाम तक दूसरी सूची भी आ जाएगी। उसमें 100-125 कैंडिडेट की दूसरी सूची आ रही है। क्या उसमें बिहार के नाम होंगे सर? अभी बिहार के लिए मुझे लगता है कि इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसलिए कि अब सब मीडिया में भी अब अवगत हैं कि यहाँ अभी 2-3 नए पार्टनर आ गए हैं। अभी दोनों घटक में, बिहार में महागठबंधन में भी 6 दल है और इसमें भी 6 दल है। तो बीजेपी जदयू तो पुराना पार्टनर है, लोजपा भी 2 अब हो गई है, पहले 1 थी, तो 4 हो गए। और इसके बाद उसमें आ गए हैं मांझी जी, जीताराम मांझी, जो उनकी पार्टी है, और दूसरे आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। एक और नया पार्टनर की बात हो रही है, दरवाजे पर हैं, वो मुकेश सहनी है। तो मतलब अब 7 पार्टनर हो गए हैं। तो अभी सबको तो सीट जो है, कहीं कोई सीट भी चाहिए, संख्या चाहिए, तो कुछ तो इंतज़ार करना ना होगा। फिर अब इलेक्शन का डेट भी अभी 15-16 को, संभवतः 15 की शाम तक इलेक्शन का डेट भी अनाउंस हो जाएगा। वो तो अभी हो जाता 12-13 को ही, लेकिन 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है और उसके लिए जो कमेटी बनी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वो 15 को बैठक होने जा रही है। तो उसमें जब तय हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसी दिन नियुक्ति के साथ जो पहली बैठक होगी 3 सदस्यीय आयोग की, तो उसमें डेट तय हो जाएगा। अभी तो जो चुनाव आयोग है आज कश्मीर के दौरे पर है, राज्यों का ये अंतिम दौरा है। तो कुल मिला जुलाकर अभी आपने बात की नीतीश कुमार के बारे में कि उस समय हड़बड़ी में थे, तो उसमें स्वाभाविक हड़बड़ी होना चाहिए था। यहाँ हड़बड़ी नहीं है, कारण मैंने आपसे बता दिया। अब सीट शेयरिंग में जो आपने ये भी कहा कि जो नए नए पार्टनर आए हैं, उसमें चाहे वो मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, मुकेश सहनी हों, इन सब लोगों के एक सीट यहाँ उपस्थिति मिलेगी। देखिए, अभी बीजेपी किसी अपने सहयोगी का डिक्टेशन सहने की मुद्रा में नहीं है। आप अभी हरियाणा उदाहरण आपके सामने है। हरियाणा में वो सरकार जो चल रही थी, 4 साल वहाँ जेजेपी साथ थी, दुष्यंत चौधरी की पार्टी, चौटाला की पार्टी, और एक सीट के लेकर के मतभेद हुआ और वहाँ वो खुद भी बाहर हो गए और इसके बाद पार्टी टूट गई। आज वहाँ खुद भी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दुष्यंत चौटाला, उनकी कुर्सी भी चली गई और पार्टी भी टूट गई। 10 विधायक वाली पार्टी में 5 आ गए हैं, वो बगावत कर दी उन्होंने। तो बिहार में सिर्फ अभी चाचा भतीजे का जो झगड़ा था अभी, तो वो सेटल होना है।
अपनी मेरी समझ है कि संख्या भी तय हो गई है, कुछ सीट की अदला बदली होनी है, 2-4 सीट की। एक बात मैं कह सकता हूँ आपसे कि जो यहाँ एनडीए के 39 सांसद हैं ना अभी सिटिंग, उसमें निश्चित रूप से कम से कम 10 सिटिंग सांसद बेटिकट होंगे। कुछ बीजेपी के भी होंगे, कुछ जदयू की होंगे और लोजपा के भी सभी रिपीट नहीं होंगे। अब वो कौन कटेगा वो आप तो इंतजार कर लीजिए। मैंने आपसे कहा 2 दिन तो इसके लिए इंतजार करना होगा। अब जैसे लगता है कि बीजेपी में चाहे सासाराम के सिटिंग एमपी हैं छेदी पासवान, शायद उन्हें टिकट न मिले। रमा देवी हैं शिवहर की, शायद उन्हें टिकट मिले। अब 70 पार उम्र करने वाले 4-5 एमपी हैं सिटिंग, उसमें राधा मोहन सिंह हैं, उसमें राजकुमार सिंह हैं, उसमें अश्विनी चौबे हैं, रविशंकर प्रसाद हैं। इस तरह के जो 70 पार वाले हैं, उसमें जो मेरी जानकारी है कि वहाँ अभी बिहार के बीजेपी के कोर कमेटी के नेताओं के साथ जो बैठक हुई, उसमें खुद अमित शाह भी थे और जेपी नड्डा थे। तो बिहार की सूची अब किसी आला कमान को सौंपना थोड़े है, सब लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। अब जो सिटिंग जो कैबिनेट में है उसके बारे में तय करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो अब ये 2 दिन इंतज़ार कीजिए, जब ये सभी सहयोगी दलों में ये जो सीट शेयरिंग का अंतिम फाइनल हो जाएगा, मैंने तय हो जाएगा, तो सूची भी आ जाएगी। जेडीयू की सीटों में कटौती हुई है क्या? जेडीयू नहीं, अब देखिए एक बात अभी है कि 16 सीटिंग हैं उनके अभी। ये कह सकते हैं कि बीजेपी इस बार पिछले चुनाव की तरह, आपको याद होगा कि बीजेपी ने 5 सीटिंग सीटें छोड़ी थी, उनके 22 सीटिंग एमपी थे, उसमें अब 17-17 पर समझौता हुआ था। इस बार शायद जदयू को 1-2 सीट कम लड़ना पड़ सकता है। वो सीटों की संख्या 12 से 14 होगी, अब 16 वाली बात नहीं है। ये तय है कि अब 16 सीट नहीं मिलेगी? नहीं, तय क्या है, अब नीतीश जी को भी सहमति है इसमें। कुछ हम देखिए, कहने का एक अंदाज है कि मालूम पड़ता है कि कोई दंड स्वरूप कटौती हो रही है, ऐसा नहीं है। अब नीतीश कुमार नेता हैं यहाँ, और जो उन्होंने कहा है कि 40 सीट जीतनी है, जो बीजेपी का लक्ष्य है कि 400 से पार, फिर मोदी सरकार। अब तो आपने देखा नहीं प्रधानमंत्री के साथ सभा में नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, तब तो उनके लिए भी लक्ष्य है 40 जीतना। एक बात मैं कह सकता हूँ, पिछले चुनाव में जो 39 सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली थी, इस बार वो जीत को दोहराना कठिन चुनौती है। एक सवाल मेरे अंदर और है कि जैसे आपने कहा कि जेडीयू को इस बार 12-14 सीटें मिल सकती है, लेकिन इस बीच एक और चर्चा है कि नीतीश कुमार को इसके जगह पे किसी दूसरे राज्यों में 1-2 सीटें दी जा सकती है, 1-8 सीटें झारखंड में दी जा सकती है या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में दी सकती है। इस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं? नहीं, अब ये चर्चा है और बीजेपी राजी होता है। आप कहीं चर्चा आपने सुनी होगी, इसको मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। अब कोई बातें होंगी, अभी मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन आपने चर्चा सुनी है और बीजेपी देने को राजी हो जाए, नीतीश जी चाहते हैं, दोनों सहयोगी दल हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी, ये बात कही जा सकती है, लेकिन ऐसी चर्चा मैंने नहीं सुनी है। अब तो बिहार में बीजेपी को संभालना है। आपने देखा विधानसभा के पिछले चुनाव में नीतीश कुमार इतने लंबे काल से चीफ मिनिस्टर हैं और असेंबली चुनाव में रोल नंबर 3 हो गया, तीसरी बड़ी पार्टी हो गए, 43 सीटें आई थी। अब वो और यदि फैलना चाहते हैं, अपने पार्टी को आप दूसरे स्टेट में ले जाना चाहते हैं, तो चाहिए भी। आपने देखा जब वो थे महागठबंधन में, अरुणाचल में एक सीट कैंडिडेट अनाउंस कर चुके थे, वहाँ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वहाँ से सिटिंग एमपी हैं, उस सीट से अपना कैंडिडेट अनाउंस कर चुके थे। अब आ गए इस पाले में, क्या होगा उस बेचारे का कैंडिडेट का, जिसको जदयू ने ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित कर दिया था। तो हर पार्टी का चाहता है, अभी रीजनल पार्टी है, चाहते हैं कि उसको भी हम बढ़ावें, तो प्रयास तो करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे लेंगे। आपने एक चर्चा की कि जो लोग भी 70 पार वाले हैं उनका टिकट इस बार कट सकता है, चांसेस है, जैसे राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, रमा देवी, अश्विनी चौबे, तमाम आपने नाम लिया। जेडीयू से भी कुछ नाम? देखिए, पहले जो 70 पार वाले हैं, ये खुद प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि जो 70 पार कर लिए हैं उसमें कई लोगों को उन्हें मार्गदर्शन मंडल में बैठा दिया, कई सिटिंग मिनिस्टर को इस बार संगठन में भेज दिया है, और पहली सूची में 20% सिटिंग एमपी बेटिकट हो गए हैं। तो ये तय करना है अंततः कि कौन किसको टिकट देंगे, नहीं देंगे प्राइम मिनिस्टर को। जो पार्टी में चर्चा है वो आपके सामने मैंने की। मैंने जेडीयू से कुछ नाम है ऐसे? जेडीयू में भी होंगे कुछ ऐसे लोग, निश्चित रूप से। मान लिया कि जैसे अब कुछ सीटें ऐसी हैं, और भागलपुर का क्या होगा, अररिया का क्या होगा। अब 2 नए आग्रह हैं अभी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी, तो जदयू की ही सीट है, तो सीट घटेगी ना, बदले में कोई सीट लेंगे भी। तो सब कुछ सामने है, 2-3 दिन और इंतजार कीजिए, पूरी तस्वीर आपके सामने होगी।
चलिए, तो देखिए हमारे साथ इस वक्त अरुण पांडे सर थे और इनसे कई बातों पर बातचीत हुई और जिसमें इन्होंने कई बातें जो है निकल कर सामने आई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि 70 पार वाले कई चेहरे जो कि सिटिंग एमपी हैं उनका टिकट कट सकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि आखिर नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो हड़बड़ाहट क्यों थी और एनडीए में आने पर इतने शांत क्यों हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।